सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले सेशनों में हरियाणा जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हम आगे करते हैं। बिना देरी के हम आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का आपकी स्क्रीन पे रहा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की है, उस महिला पर्वतारोही का नाम पूछा है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतेह हासिल कर चुकी है। ए ऑप्शन है संतोष यादव, बी सुनीता शर्मा, सी मलेश्वरी, डी ममता खरब। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सही जवाब क्या है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में हरियाणा का कौन सा बहुलक क्षेत्र है? ए ऑप्शन है गुड़गांव, बी भिवानी, सी महेंद्रगढ़, डी फतेहाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है, ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ए ऑप्शन दिया चूना पत्थर, बी कैलेसाइट, सी तांबा, डी अप्रयोगित सभी। तो करेक्ट आंसर क्या, सही जवाब क्या है, ये आपने बताना है। जैसे हमने पिछले सेशनों में हर सेशन के अंदर क्वेश्चन करे हैं, हर बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में इनमें से 1-2 कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किए तो आपका हरियाणा जीके का अच्छा रिवीजन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो 1-2 बार इन सेशनों को देखेंगे तो आप हरियाणा जीके के सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोन्यूर के पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोन्यूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ए ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्ता, बी चंद्रभान गुप्त, सी श्रीराम शर्मा, डी नेकीराम शर्मा। तो कोन्यूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसका जवाब आपने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, बी हेमचंद्र, सी राव तुलाराम, डी मोहन सिंह। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। आपने इस सेशन में जितने क्वेश्चन किए उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन रहे हैं? ए ऑप्शन राव तुलाराम, बी राव कर्ण सिंह, सी फूल सिंह, डी हेमचंद्र। तो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन रहे? बेसिक सा क्वेश्चन है, कन्फर्म एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा ही जाएगा। अगर आप हरियाणा जीके की प्रिपरेशन करें तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले किए हैं तो 1-2 बार अगर आप हरियाणा जीके के इन रिवीजन टेस्ट को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो कौन से नगर में है? ए ऑप्शन दिया है यमुनानगर, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी करनाल। तो ये कौन से जिले में डायरी आएगी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं। अगर आपने ये पहले किए हैं तो बिना ऑप्शन ये क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ। ये करनाल में है, ये कन्फर्म पता चल गया। पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो ये करनाल में कब आई थी? ए ऑप्शन में दिया 1960, बी 1950, सी 1955, डी 1965। तो कब आई थी ये आपने बताना और ये करनाल में है, इसका आंसर आपको मिल ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफलोस यानी SIRB स्थित कहाँ है? तो कहाँ पे आएगा? ए ऑप्शन दिया रोहतक, बी करनाल, सी हिसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफलोस SIRB स्थित कहाँ पे आएगा, ये आपने बताना। बेसिक से क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, तो ये तो आपको वैसे बताना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1526 में और के बीच पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई, ये क्वेश्चन है। तो 1526 में पानीपत की जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई? जो पिछले क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहाँ पर लड़ी गई थी? पानीपत के अंदर। किस किस के बीच हुई है ये बताना है। ए ऑप्शन में दिया है अकबर और इब्राहिम लोदी, बी हुमायूं और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी अकबर और एमू। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सही जवाब क्या, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। बेसिक क्वेश्चन है, पिछले दोनों क्वेश्चनों में वो छिपा था, अनुस्वर छिपा था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई?
तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पिछले क्वेश्चनों में इसका आंसर छिपा हुआ था। ये आपको 4 ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं इन्हीं में इसका उत्तर है, ये बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती ये भी आपने बताना है। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उन्हीं में से इसका आंसर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया, किसको हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने? ए ऑप्शन में दिया है बैरम खान को, बी में उदय सिंह को, सी राणा प्रताप को, डी एमू को। तो किसको हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए ऑप्शन दिया है 1576, बी 1556, सी 1524, डी 1546। तो कब लड़ी गई थी ये आपने बताना। पहली लड़ाई हमने पढ़ी, दूसरी लड़ाई भी हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये पहले क्वेश्चन किए हैं तो आप बता देंगे, अगर आपने नहीं किए तो एक दो बार अगर अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई? तो किस किस के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? ए ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और एमू, सी हुमायूं और इब्राहिम लोदी, डी तिमूरू और एमू। तो किस किस के बीच लड़ी गई थी ये आपने बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न का मिलान करें। सही मिलान करना है। ए ऑप्शन में दिया शासक और बी में लड़ाइयाँ बताना है। तो यानी कौन से शासकों की कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, यानी कौन से शासक ने कौन सी लड़ाई लड़ी है ये पूछा है। तो ए दिया है अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की पहली लड़ाई, बी बाबर पानीपत की दूसरी लड़ाई, सामने दिया गया है अकबर, सी में बताया है बराबर में पानीपत की तीसरी लड़ाई बताया है। तो इसका सही मिलान आपने करना है, क्योंकि सही मिलान से संबंधित एक दो क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है और पीछे काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कभी लड़ी गई थी? जैसे दूसरी पढ़ा हमने, फर्स्ट पढ़ा यानी पहली लड़ाई भी पढ़ा है, अब तीसरी पूछा है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए ऑप्शन 1556 ईसा पश्चात यानी 1556 में, बी 1726 में, सी 1526 में, डी 1761 में। तो कब लड़ी गई थी? ए ऑप्शन में 1556, बी में 1726, सी में 1526, डी में 1761। तो करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और एमू के बीच कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और खालिस्तान के बीच लड़ी गई। किस किस के बीच लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? ए ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, बी हुमायूं, सी पृथ्वीराज, डी बाबर। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, ये आपने बताना किस किस के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर जल्दी मिलते हैं।